नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के विज्ञान की नींव रखने वाला वो कौन सा व्यक्ति था जिसने समंदर के नीले पानी को देखकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी दुनिया की भौतिकी को बदल कर रख दिया? आज हम बात करेंगे भारत के अनमोल रत्न सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुचिरापल्ली के पास एक छोटे से गांव तिरुवानेकावल में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था और माता का नाम पार्वती अम्मल था। रमन के पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, जिससे रमन को बचपन से ही घर में शैक्षणिक माहौल मिला। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन शिक्षा को लेकर उनका समर्पण अटूट था। रमन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनकी शिक्षा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने भौतिकी में महारत हासिल की। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना बहुत कठिन माना जाता था। स्नातक और परास्नातक की परीक्षाओं में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते और अपने शिक्षकों को अपनी तार्किक क्षमता से चकित कर दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन पर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने भारतीय वित्त विभाग की परीक्षा दी और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद वे कलकत्ता में सहायक महालेखाकार के पद पर नियुक्त हुए। रमन का विवाह कृष्णा स्वामी अय्यर की सुपुत्री लोकसुंदरी अम्मल से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम चंद्रशेखर और राधाकृष्णन था। रमन की पत्नी ने उनके वैज्ञानिक सफर में उनका भरपूर साथ दिया, यहां तक कि जब रमन अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह विज्ञान को समर्पित होना चाहते थे, तब भी उन्होंने रमन का मनोबल बढ़ाया। रमन का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब वे दिन में सरकारी दफ्तर में काम करते थे और रात के समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में घंटों शोध करते थे। उनके पास आधुनिक उपकरणों की कमी थी, लेकिन उनके पास संकल्प की कोई कमी नहीं थी। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने वाद्य यंत्रों की ध्वनि और उनके कंपन पर गहरा शोध किया। साल 1917 में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे एक समुद्री यात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि भूमध्य सागर का पानी गहरा नीला है। उस समय के वैज्ञानिक मानते थे कि आकाश के प्रतिबिंब के कारण समुद्र नीला दिखता है, लेकिन रमन इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जहाज पर ही अपने छोटे से उपकरण से जांच की और पाया कि यह पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसी जिज्ञासा ने रमन प्रभाव को जन्म दिया। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने आधिकारिक रूप से रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की। इस खोज ने यह प्रमाणित किया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती हैं, तो उनकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आता है। उनकी इस महान खोज के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। भारत के लिए ये गौरव का क्षण था, क्योंकि एक गुलाम देश के वैज्ञानिक ने पश्चिमी जगत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पीछे छोड़ दिया था। देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। रमन का योगदान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को तराशने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे मानते थे कि असली विज्ञान महंगे उपकरणों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच और कठोर परिश्रम से पैदा होता है। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक शोध कार्य जारी रखा। 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में इस महान विभूति का निधन हो गया। रमन का निधन प्राकृतिक कारणों से हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के समय भी उनके मन में विज्ञान को लेकर वही जिज्ञासा थी जो बचपन में थी। आज भी उनके सम्मान में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माण की वह मशाल थे जिसने अंधकार में डूबी भारतीय चेतना को तर्क और ज्ञान की रोशनी दी।
हमें उम्मीद है कि सर सीवी रमन के जीवन का ये विश्लेषण आपको प्रेरित करेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब जरूर करें।